Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next video in theory of computation. हम लोग पिछले कुछ वीडियो से कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी को एनालाइज कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन अपना चल रहा है, राइट? बट बिफोर मूविंग इनटू दिस टॉपिक, let us go with the usual code. TOC is all about language and corresponding converter. TOC is all about problem solving, and problem solving, right? So under the complexity theory, we have seen that while solving the problem, it can be solved in variety of time complexities. जहां पे हम लोगों ने पिछले कुछ सेशन में डिस्कस किया कि इट वेरीज फ्रॉम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टुवर्ड्स लॉगरिथमिक टाइम, देन लीनियर टाइम, लीनियर लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड फिर पॉलिनोमियल. एंड जहां तक पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सवाल है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स ट्रैक्टेबल है, सॉल्वेबल कह सकते हैं, राइट? उसके बाद वाला एक जोन है जहां पे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पॉलिनोमियल टाइम में नहीं मिल पा रहा है, दे आर हार्ड टू गेट द सॉल्यूशन इन पॉलिनोमियल टाइम. वो दो जोन है, एक्सपोनेंशियल एंड उसके बाद फैक्टोरियल. अभी तो हम लोग फैक्टोरियल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज स्टिल इट्स एरिया ऑफ रिसर्च जहां पे एक्सपोनेंशियल जोन के प्रॉब्लम्स को लेके आने वाले हैं इन व्हाट पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, राइट? ओके, सो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि पी क्लास प्रॉब्लम क्या है एज वेल एज एनपी क्लास प्रॉब्लम क्या है. तो आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स क्या है एज वेल एज एनपी कंप्लीटनेस क्या है. एंड इसके लिए एक कॉन्सेप्ट का जानना जरूरी है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज रिड्यूसिबिलिटी. A very genuine entity to understand like how one problem can be reduced to another problem for getting the equivalent or getting the possible solutions, right? Okay, and then फिर चलेंगे NP completeness क्या है as well as NP hard क्या चीज है, right? But before moving into this reducibility discussion and NP complete and NP hard, थोड़ा सा previous entity का हम लोग support ले लेते हैं, right? Okay, and in the previous slot we have seen that what are P problems, what are NP problems. क्या याद आ रहा है? Yes, P problems are the problems which are easy to solve, easy to verify in polynomial time, right? But NP problems are hard to solve in polynomial time but easy to verify and check in what polynomial time. This is the shortest description that we can write for P as well as NP, right? Okay, यहाँ पे लिख भी लेते हैं so that you could get to know and get back to that concept again, right? Okay, so P types problems kya hai? I can say like easy and very easy to solve, easy to solve as well as and verify or check in what? In polynomial time. ये वो प्रॉब्लम्स है जो इजी टू सॉल्व भी है, पॉलिनोमियल टाइम में भी सॉल्व हो रहा है, एज वेल एज वेरीफाई भी पॉलिनोमियल टाइम में हो रहा है, राइट? बट ये जो अलग जोन है प्रॉब्लम्स का, ये जो जोन है दैट इज एनपी, राइट? दे आर हार्ड टू सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम. ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बट दे आर वेरीफाई and check करने के लिए, right? I can say like but they are easy to verify and check in what? Polynomial time, right? So this is the shortest description that we can have about what is polynomial time and NP class and P class problems, right? Okay, तो इसके बाद इसको सेव करते हैं. इसके बाद हम लोग चलेंगे द रिड्यूसिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या चीज है उसको जानने के लिए, राइट? ओके, सो reducibility. So let us try to understand the concept of reducibility, जिसको ही आप कह सकते हो पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉलिनोमियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन. ये क्या चीज है? जब हम लोग एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में हम लोगों को टर्मिनोलॉजी आने वाला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिबिलिटी और पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. सपोज एक प्रॉब्लम is very tough to solve, then can we reduce it to some another problem जिसके लिए अपने पास solution है? तो अगर हम लोग उसको reduce करके solve कर सकते हैं, so it is quite possible to have the solution to entire problem also,
राइट ओके इसको समझने की कोशिश करते हैं रिड्यूसिबिलिटी राइट तो मान के चलते हैं कि देर इज अ प्रॉब्लम P1 जिसके लिए इनपुट है एंड लेट अस कंसीडर दैट इनपुट एज I1 राइट एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अल्गोरिदम दैट इज बना ही नहीं पा रहे राइट दिस पर्टिकुलर अल्गोरिदम इज लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अननोन टू अस हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे राइट ओके बट उसी के साथ और एक प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं जो प्रॉब्लम है इनपुट एंड इसके लिए इनपुट इज लेट अस कंसीडर इट एज अ I2 इसको ऐसे लिखते हैं दिस इज I2 एंड हम लोगों के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अल्गोरिदम इज लेट अस से A2 एंड दिस अल्गोरिदम इज नोन एंड इस नोन अल्गोरिदम से हम लोग इसको क्या कर पा रहे हैं सॉल्व कर पा रहे हैं राइट नाउ एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है राइट नाउ कैन वी थिंक ऑफ कन्वर्टिंग और एडजस्टिंग द इनपुट ऑफ प्रॉब्लम 1 इन सच अ वे दैट कि ये इनपुट सिमिलर बन जाए किसके जैसा I2 के जैसा एंड देन वी कैन अप्लाई द A2 एंड वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट P1 एंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज व्हाट रिड्यूसिबिलिटी राइट इसको पिक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है सो हाउ वी कैन गो ऑन रिप्रेजेंटिंग दिस प्लीज ऑब्जर्व सो इफ आई एम submitting the input that is I1 input I'm submitting to this and if I can apply the function on I1 so that I1 can get converted to what I2 हम लोग इस इनपुट को रिड्यूस किया इस इनपुट को ट्रांसफॉर्म किया इस केस में I2 में एंड दिस I2 के ऊपर अगर मैंने अल्गोरिदम अप्लाई कर दिया कौन सा यहाँ पे अल्गोरिदम अप्लाई कर दिया लेट अस से A2 then I could be able to get the solution for the problem as P1 right such kind of entities or such kind of transformation is known as polynomial time transformation or we can call this as P1 is reducible to what P2 and ये concept को ही you will find that is working with respect to NP completeness and NP hard right okay so let us इसको सेव करते हैं let us try to move into the zone that is what is NP hard problems there right ध्यान से देखना इस definition को a class of problem H is said to be NP hard मतलब उनके लिए solution ही नहीं बन पा रहा है algorithmic approach develop ही नहीं हो पा रहा है right so they are very hard to go for calculating certain algorithms on certain inputs right and for if some problems like L belongs to NP मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम में अपने पास एक L का सॉल्यूशन है दैट इज L देयर इज अ पॉलिनोमियल रिडक्शन फ्रॉम L टू H सो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं सो इफ वी आर एबल टू रिड्यूस दिस then we can call that particular problem as NP hard right okay NP hard problems we cannot say that they are the decision problem they are generally optimization problem right okay and optimization version of the problems in what NP complete तो ये NP completeness क्या है उसको देखते हैं सो NP hard problems are yes no problems नहीं है मतलब decision problems नहीं है that I was talking about तो ये optimization zone में चलेंगे optimization problems है right okay so NP completeness क्या है it's all about what reducibility तो आगे का वेन डायग्राम जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वी कुड बी एबल टू गेट अ वेरी नाइस आइडिया अबाउट हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क राइट इफ P reduces to Q then if one can solve Q हम लोग अगर Q को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस ऑफ सॉल्विंग व्हाट P also right okay so that is P is no harder to solve than Q or you can say like Q is at least as hard as what P right so this is how you can put the NP completenesses and the set of decision problem is said to be NP complete if it belongs to which class NP class में है वो right okay as well as every problem in NP class is polynomial reducible to what the problem right okay so what I mean by this is ये तो अपने पास है polynomial time that is easy to solve and easy to verify and check in polynomial time
Then we have the next domain, that is NP. Hard to solve in polynomial time, but easy to verify, right? Okay. And अभी आए ऐसे कुछ problems जो हम लोग पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, राइट? ओके. एज वेल एज जिनके लिए अल्गोरिदमिक अप्रोच बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. तो कैन वी रिड्यूस देम सो दैट इन प्रॉब्लम्स का रिडक्शन होके वो किस में आ पाए, एटलीस्ट एनपी में आ पाए, एंड एनपी से वो किस में जा पाए, पी में जा पाए. दैट इज व्हाट द एरिया ऑफ रिसर्च इज, right? So people are trying to solve. So in near future we will find that these NP hard problems are coming to next zone. तो इसका जो intersection है generally reducibility का, तो we generally call this as what, NP complete. So NP hard से problem ला रहे हैं हम लोग NP complete में, and NP complete में that is NP में, and NP से ला रहे हैं उसको polynomial time complexity, right? Okay. So this is how NP hard as well as NP complete, and there can be 4 classes, you can say P, NP, and NP ka you can have the 2 categories, that NP complete as well as NP hard. There are some well-known problems: Kruskal's algorithm, traveling salesman, halting problem of Turing machines, then post correspondence problem, Hamiltonian circuit problem, CHB is ambiguous or not, as well as satisfiability problem. N number of problems goes into the NP hard zone, right? Okay. अगले कुछ सेशन में, हाँ, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, वो क्या चीज है, राइट? सो आई होप कि रिड्यूसिबिलिटी कॉन्सेप्ट से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द 2 कॉन्सेप्ट, दैट इज एनपी हार्डनेस क्या है एंड एनपी कंप्लीटनेस क्या है, राइट? सो ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन पहले बना रहे हैं, and then we are trying to get them into the deterministic, पहले नॉन डिटर्मिनिस्टिक जोन में, एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक से फिर ला रहे हैं उसको डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिथमिक जोन में, so that that can be able to get solved with polynomial time complexity. So that's it for this session. Thanks for the watching. Keep studying, keep problem solving. Thank you very much.